कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि पूरे सम्राट की राजकुमारी होती है, जिसका नाम टोरेंटो होता है। राजकुमारी अपने बर्थडे के दिन अपने पिता के साथ महल में जाती है और कंगन को देखकर काफी खुश होती है। और जैसे ही वो कंगन को पहनती है तो उसके आंखों में और हाथों में दर्द शुरू हो जाता है और वहीं पर चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। फिर राजा इस कंगन के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि जनाब, ये टूथपेस्ट कंगन है, अगर इस कंगन को अलग अलग पहना जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर एक साथ कोई पहन लेता है तो उसके लिए काफी बुरा है। राजकुमारी ने तीनों कंगन पहने हैं, उनको शार्प मिला है। ये उनके हाथों से तभी निकलेगा जब उसका होने वाला मंगेतर 3 पहेलियों का सवाल का जवाब दे पाएगा। अगर इन 3 पहेलियों का जवाब दे पाएगा वही उसका मंगेतर बनेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये 18 साल बाद पागल हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद राजा को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हमें ब्लू आई नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है। उसे पटाखे का काफी शौक होता है और वह पटाखे में मास्टर बनना चाहता है। वो मास्टर बनने के लिए कई पटाखों के फैक्ट्रियों में जाता है और छुप छुप के पटाखों को देखता है। उसे पटाखे बहुत पसंद होते हैं और वहीं उसकी दोस्त लुई उसका साथ देती है। वो दोनों एक पटाखे की फैक्ट्री में चले जाते हैं और पटाखों को देखने लगते हैं। तभी एक आदमी उन्हें देख लेता है, वो उनके पीछे पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन राजकुमारी से मिलने जनरल बुआन आता है। बुआन उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी उसे मना कर देती है कि मुझे नहीं सीखना, तुम यहाँ से जा सकते हो। बुआन कहता है कि मैं तलवारबाजी सिखा के रहूंगा। तभी वो उनकी माँ की लकीर छूता है। राजकुमारी कहती है कि तुमने लकीर छुई है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वह जैसे ही तलवार उठाता है तो राजकुमारी के अंदर जो पहले से ही शक्ति थी, जो कि उसे पहले से ही परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी वो दोनों लड़ने लगते हैं और तलवारबाजी होती है और बुआन राजकुमारी के गले पर तलवार रख देता है। तभी वहाँ पर ब्लू आई आता है और तलवार छीनकर बुआन से तलवारबाजी करता है। जब राजकुमारी तलवार सिखाने के लिए ब्लू आई से कहती है तो ब्लू आई ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। अब एक दिन ब्लू आई राजकुमारी से मिलने के लिए महल में जाता है और राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो उसे कहता है कि क्या मैं साइकबार बनना चाहता हूँ, क्या मैं साइकबार बन सकता हूँ। अब एक दिन राजकुमारी को ब्लू आई तलवार सिखा रहा होता है। तभी ब्लू आई का हाथ राजकुमारी के कंगन से टकरा जाता है और वो कहता है कि आपके कंगन काफी मजबूत है। राजकुमारी कहती है कि ये कंगन मेरे लिए शार्प है, मुझे ये कंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन राजकुमारी अपने आप को बांध कर रख लेती है। तभी ब्लू आई उनके महल में आ जाता है और कहता है कि राजकुमारी, आपने अपने आप को बांधा हुआ क्यों है, मैं खोल देता हूँ, आपके हाथों में दर्द नहीं हो रहा है। राजकुमारी कहती है कि चले जाओ यहाँ से, वरना तुम मारे जाओगे और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, मुझसे तुम मिलने भी मत आना, समझे। ये सब सुनने के बाद ब्लू आई को बहुत बुरा लगता है और वह वहाँ से चला जाता है। एक दिन राजकुमारी के पिता राजकुमारी के शादी के बारे में राजकुमारी से बात कर रहे होते हैं। राजकुमारी कहती है कि मेरे लिए कितने राजा महाराजा मारे गए, मेरी पहेलियों को कोई भी सुलझा नहीं पाएगा। उनके पिता उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा जो तुम्हारे शार्प को दूर जरूर करेगा। अब राजा सम्राट में जाकर लॉन्च करवाते हैं कि जो राजकुमारी के 3 सवालों का जवाब दे पाएगा वही राजकुमारी का होने वाला मंगेतर बनेगा। यहाँ समारोह के आयोजन के दिन एक प्रिंस नाम का एक आदमी होता है जो अपने भाई का बदला लेने के लिए राजकुमारी को मारने जाता है, लेकिन वो मार नहीं पाता और उसे कैदी बना लिया जाता है। इसके बाद समारोह आयोजन में राजकुमार को लाया जाता है। वहाँ पर उसे बोला जाता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ कर दूंगा, अगर तुम मेरी बेटी के तीनों के सवालों के जवाब सही से दे पाओगे। अगर तुम तीनों सवालों के जवाब दे पाओगे तो तुम यहाँ के राजकुमार बन सकते हो, अगर तुम नहीं दे पाओगे तो तुम मारे जाओगे। तभी वहाँ पर ब्लू आई आता है और कहता है कि मैं तीनों सवालों का जवाब दूंगा, इसे छोड़ दो। राजकुमार कहते हैं कि सही में तीनों सवालों के जवाब दे पाओगे। वो कहता है कि हाँ, मैं तीनों सवालों के जवाब दे पाऊंगा। राजकुमारी कहती है कि सोच लो, जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम मारे जाओगे। वो कहता है कि हाँ, मुझे मंजूर है। तभी राजकुमार कहते हैं तो फिर ठीक है, अगर तुम इस पहेलियों का सही से जवाब देते हो तो पटाखे जलेंगे, अगर तुमने सही से जवाब नहीं दिया तो तुम मारे जाओगे। राजकुमारी उससे पहला सवाल पूछती है कि इस संसार में ऐसा क्या है जो अंधकार में बनता है और बाद में नष्ट हो जाता है, इस सवाल का जवाब दो। ब्लू आई अपनी आंखें बंद करके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे धीरे धीरे सब अपनी माँ के बारे में याद आ रहा
होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता और बता नहीं पाता, जिसकी वजह से लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसे फांसी पे चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है और कहता है कि उम्मीद। उसका जवाब होता है उम्मीद। उम्मीद आंसर जैसे ही पता चलता है कि जवाब सही है, और तभी अचानक से पटाखे भी जलना शुरू हो जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि राजकुमारी का एक कंगन भी हट चुका है। वह दूसरी पहेली कहती है कि वह कुंवारी को सजाते हैं और पत्ते डरे हुए हैं। पुरुष और कुंवारी एक साथ मर जाते हैं। जब वह बर्फ में जमे इसका पहेलियों का जवाब सोचने लगता है, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और उसकी सजा ये थी कि उसके शरीर के 1000 टुकड़े किए जाए। उसकी बॉडी पर 2 कट कर देते हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है और कहता है कि इसका आंसर खून है। वो जैसे ही यह जवाब देता है तो उसका दूसरा कंगन भी हट जाता है, यानी कि 2 कंगन हट चुके हैं, बस एक ही कंगन बचा है। राजकुमारी को लगता है कि अब इससे मैं मुक्ति पा लूंगी। फिर हम एक दिन देखते हैं जहाँ ब्लू आई से मिलने राजकुमारी आती है। वो तीसरा जवाब जानने की कोशिश करती है। राजकुमारी से वो कहता है कि मैं आपको तीनों सवालों के जवाब दे देता हूँ, मुझे आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी राजकुमारी उसे मारने लगती है और कहती है कि चलो इस सवाल का जवाब दो, जो आदि देवता है और उसे फेरेडियम में डाल देगा। बर्फ कितनी भी पिघले तुम नहीं बच पाओगे। ब्लू आई अपने आप को तलवार से मारने लगता है और कहता है कि यह तलवार शार्प है और इसका आंसर होगा नीले फूल। अब राजकुमारी शार्प से मुक्ति हो जाती है और दोनों ही वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमारी ब्लू आई से मिलने जाती है। वो कहती है कि तीनों सवालों के जवाब तुमने दे दिया, अब मैं कल 18 साल की हो जाऊंगी और मेरी शादी हो जाएगी। ब्लू आई कहता है कि मैंने आपकी 3 पहेलियां सॉल्व कर दी है, अब मेरा नाम पता करो। मेरा नाम ब्लू आई नहीं है, मेरा नाम कुछ और है, लेकिन मुझे मेरा नाम पता नहीं है। तुम मेरे अस्तित्व का पता करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। राजकुमारी ये बात अपने पिता से बताती है और राजकुमारी पूरे सम्राट में पर्चा बनवा देते हैं और जगह जगह पर पोस्टर लगा देते हैं कि जो इसे जानते हैं वो बताए। तभी ब्लू आई के मास्टर जी कहते हैं कि तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारा एक राज्य है। वो कहता है कि क्या मैं एक राजकुमार हूँ, मेरा राज्य कहाँ पर है, मेरा माता पिता कहाँ पर है। तो वो कहता है कि वो दोनों मारे गए हैं। अब मास्टर जी ब्लू आई को पूरी कहानी बता देते हैं और राजकुमारी से ब्लू आई नफरत करने लगता है और फिर कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। वहीं बुआन कहता है कि आप उससे शादी मत करो, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। बुआन कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं इसे मार दूंगा। वो कहता है कि ये झूठा इंसान है, वे फरेबी है और ये देशद्रोही है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। वो कहती है कि तुम उससे कुछ नहीं करोगे, तुमसे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी सबसे पता करती है। पता करने के बाद उसे पता चलता है कि जो बुआन है वो सम्राट को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसमें खून सवार था और उसी के कारण ब्लू आई के मम्मी पापा मारे गए। और ब्लू आई का राजकुमार है जिसका नाम ब्लू आई नहीं बल्कि राजकुमार है, प्रिंस तालाब है। ब्लू आई कहता है कि तुमने मेरे मालवी सम्राट को खत्म क्यों किया। तब भी बुआन को गुस्सा आ जाता है और राजकुमार से कहता है कि अगर मेरे पिताजी नहीं मरे होते तो तुम इस गद्दी पे नहीं बैठे होते, मेरा हक होता है बैठने का, इसी कारण से मैं सम्राट को खत्म करना चाहता था। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और जंग शुरू हो जाती है। बुआन को अपने आप पर बहुत घमंड था, वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं जंग भी जीत जाऊंगा। जंग के दौरान राजकुमारी को बुआन मार देता है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्लू आई को काफी बुरा लगता है, वो उसे मारने के लिए उसकी उम्मीद पूरी कर देता है, जिससे वो भस्म हो जाता है और राजकुमारी को पकड़ के रोने लगता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि अब राजकुमार अपने कैलाश सम्राट की ओर जाते हैं और वहाँ पर पटाखों का व्यापार शुरू करते हैं और साथों साथ महारानी को याद करते हैं। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।